बच्चों, let's read the question. The question says consider the following statements. Statement 1 is in thallium plus 1 oxidation state is predominant. Statement 2 is in thallium plus 3 oxidation state is oxidizing in nature. Statement 3 is compounds of group 13 elements in plus 1 oxidation state are less ionic than those in plus 3 oxidation state. The incorrect statement is or are. Option A only 1, option B both 2 and 3, option C both 1 and 2, option D only 3. So before starting the complete solution, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that group 13 element generally represent two types of oxidation state, plus 1 and plus 3. And the tendency of plus 1 oxidation state increases down the group. यानी कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, प्लस 1 एंड प्लस 3. लेकिन प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होती है डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स में, यानी कि जो नीचे पाए जाते हैं बेस में उन एलिमेंट्स में ज्यादा होती है. अब ऐसा क्यों होता है ये हम कंप्लीट सॉल्यूशन में देखेंगे. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हम बोरोन से स्टार्ट करते हैं. बोरोन जो होता है उसका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है. इसकी वजह से उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से ये जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है देना इसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है. इसलिए ये जो है मोस्टली कोवेलेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है. इसके बाद अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है उसमें सम ऑफ +3 ऑक्सी आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो होता है वो लेस होता है कंपैरेटिवली, काफी डिक्रीज हो जाता है. इसीलिए Al जो है वो इजीली Al3+ आयंस बना लेता है. और जब हम इससे और नीचे जाते हैं जैसे कि गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, तो उनमें क्या होता है जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं उनमें. तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स उनमें जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है. एंड ड्यू टू मोर न्यूक्लियर चार्ज जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, यानी कि उनको न्यूक्लियस जो है टाइटली होल्ड कर लेता है और उसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जो जैसे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP1 टाइप का होता है. तो ये जो पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स. वो टाइटली हेल्ड हो जाता है एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग. तो इसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. और जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता चला जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है वो नीचे जाने पे और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी एंड एफ ऑर्बिटल्स बढ़ते चले जाते हैं. तो इसलिए जो थैलियम होता है उसकी जो प्रीडोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1, क्योंकि वो सबसे नीचे है और उसमें सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है. अब क्योंकि इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले और वो कन्वर्ट हो जाए थैलियम +1 में. तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, यानी कि इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका नेचर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि दूसरे किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा. तो इट इज एक्टिंग बिहेविंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और तीसरा जो हमारा पॉइंट दिया है, तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है उसमें अगर हम बात करें +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के आयनिक कैरेक्टर की, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है. आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, यानी जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर कम होगा. और अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है कैटायन पे वैसे वैसे कोवेलेंट पोलराइजेशन बढ़ता है, और पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ते हैं. यानी कि हाई कोवेलेंट कैरेक्टर किसके हो जाएंगे, +3 के, और हाई आयनिक कैरेक्टर किसके हो जाएंगे,
+1 के, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर आयनिक देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब अगर हम सब स्टेटमेंट्स देखें तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट। Statement 2 is also correct. In thallium, +3 oxidation state is oxidizing in nature. Statement 3 is wrong because compounds of group 13 elements in +1 oxidation states are more ionic than those in +3 oxidation state. हमसे incorrect statement पूछा है तो हमारा correct option हो जाएगा option D. Hope you understood the solution well. Thank you.